बच्चों आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और अभी तक मैंने जो फार्मूले इस पे अपलोड किए हैं सारे फार्मूले आप लोगों ने रिवाइज किए होंगे, पढ़ रहे होंगे और ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है अपना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, खासकर जो क्लास 10 के बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बेटा। ठीक है ना। और हम सबसे पहले कुछ कीवर्ड देखेंगे बेटा। कीवर्ड क्या है, जो कीवर्ड इस फार्मूले के दौरान यूज होने वाले हैं। जैसे एक कीवर्ड है बेटा डेटा, एक कीवर्ड है डेटा। डेटा का यूज बहुत होता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है, इसमें बेटा डेटा का ही यूज होना है। तो डेटा क्या होता है। दूसरा बेटा होता है इसमें ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन वर्ड का भी बहुत यूज होना है, तो ऑब्जर्वेशन भी हम लोग सीख लेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है बेटा। नेक्स्ट कीवर्ड है बेटा ये क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है बेटा, ये भी हम अभी इसके थोड़ी छोटी डिफिनेशन में हम लोग देख लेंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा फ्रीक्वेंसी, ये सब आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखे होंगे, ये सारी डिफिनेशन पढ़ रखे होंगे बेटा। ठीक है ना। और आप लोगों ने पढ़ाई तो छोटा सा मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ। डेटा मीन्स व्हाट, डेटा मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेटा इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। सॉरी, ऑब्जर्वेशन को डिफाइन करें बेटा। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ईच न्यूमेरिकल वैल्यू, ईच न्यूमेरिकल वैल्यू इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है गिवन डेटा में वो सारे क्या कहलाते हैं, ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। इन द गिवन डेटा इज नोन एज ऑब्जर्वेशन बेटा। जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है उन सभी को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। डेटा मीन्स व्हाट, डेटा मीन्स बेटा देखो फैक्ट्स होता है, फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं, फैक्ट्स बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं या इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं। ठीक है ना। दैट कम्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशंस, जो इन्वेस्टिगेट करके जो कलेक्ट करके आते हैं। जैसे मान लो अभी जेईई मेंस का पेपर होता है या बोर्ड का एग्जाम होता है, तो वहाँ पर कुछ मार्केटिंग टीम आती है बेटा। मार्केटिंग मतलब आपके पेरेंट्स मिलती है कि इस कोचिंग में करा लो, इस कोचिंग में करा लो, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है ना। तो वहाँ से जो इन्वेस्टिगेट करके डेटा कलेक्ट किया जाता है, मोबाइल नंबर डेटा कलेक्ट किया, वो सब कहलाते हैं डेटा कहलाते हैं। जो कलेक्शन होता है इन्वेस्टिगेशन में, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है, किस स्कूल में पढ़ता है बच्चा, क्या नाम है, ठीक बेटा, वो सारी क्या कहलाते हैं, डेटा कहलाता है बेटा। समझ में, तो सारी क्या कहलाते हैं, डेटा कहलाता है। क्लास मार्क मतलब क्या होता है बेटा, क्लास मार्क आपका कैसे डिफाइन होता है बेटा, ये मिड वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की। क्लास मार्क मतलब क्या, मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल, ईच क्लास इंटरवल। यानी क्लास इंटरवल क्या होगा वो भी मैं डिफाइन करता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी मींस दैट नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अकर्स इन गिवन डेटा। जो डेटा गिवन है बेटा ना, या ऑब्जर्वेशन जो डेटा में गिवन डेटा में जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, वो पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम कितनी बार वो क्या हुआ है, आया हुआ है। ठीक है ना, वही उसकी क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो नंबर ऑफ टाइम्स, लिख सकते हो अ पार्टिकुलर information occurs in given data is called the frequency। ठीक है बेटा, ये छोटा सा था पार्ट, जो थोड़े वर्ड थे उस वर्ड का मीनिंग एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, बल्कि इन का डिफिनीशन लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। मैं ऐसे जनरल नॉलेज के लिए आपको बताने की कोशिश किया हूँ बेटा। अब हम लोग चलते हैं बेटा मेन टारगेट पे, जो मैंने टॉपिक लिखा है इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने एक डेटा लिया था। डेटा को दो प्रकार से होते हैं बेटा। एक होता है अनग्रुप डेटा, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। अनग्रुप डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा। दो प्रकार के डेटा होते हैं। ठीक बेटा, अनग्रुप डेटा यहाँ हमारा यूज होना है। अनग्रुप डेटा का मतलब जैसे रैंडम डेटा लिखा हुआ है, ये सारे डाटा ऑन करके ऐसे डेटा लिखा है, ये अनग्रुप डेटा हो गया। ग्रुप डेटा का मतलब जैसे जिसको हम क्लास इंटरवल के फॉर्म में अगर लिख दें तो क्या, जैसे मान लो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 और 10 से 15, ये डाटा वन, ये सारी डेटा क्या हो गया, क्लास इंटरवल के फॉर्म में हो गए, तो ये डेटा कहलाएंगे ग्रुप डेटा कहलाएंगे बेटा। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे, ग्रुप डेटा कहलाएंगे। इसमें बेटा देखोगे एक ये इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट बोलेंगे बेटा। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे बेटा। ये एक छोटे वर्ड है बेटा, इसका ध्यान में रखना है अपने को। अब यहीं से एक बात उठती है क्लास विड्थ की। क्लास विड्थ क्या होती है, क्लास विड्थ होती है अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट होल अपॉन 2। अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट होल अपॉन 2 होता है। ये हो जाएगा क्लास विड्थ निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे बेटा। ठीक है ना, अपर लिमिट और प्लस का लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा बेटा आपका क्लास विड्थ निकल आएगा। ठीक है ना,
अब नेक आती है बेटा, जो स्टैटिस्टिक्स की प्राण होती है, जान होती है, वो क्या होती है, जो बेसिकली आपकी फार्मूला है बेटा, बेसिकली फार्मूला है, एक होता है बेटा मीन, एक होता है मीडियन। क्लास 10th लेवल में बस केवल और केवल इतना ही है बेटा, एक होता है मॉड। ठीक है बेटा, ये 3 कीवर्ड है बेटा, और 3 कीवर्ड से ही फार्मूले अपने बनते हैं बेटा। ठीक है ना। अब यहाँ से हम चलेंगे, सबसे पहले अनग्रुप डेटा देखेंगे, फिर ग्रुप डेटा का क्या निकलेगा। तो सबसे पहले हम बेटा लिखेंगे मीन का, किसका, मीन का। मीन निकालना है मुझे, मीन निकालना है फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मुझे क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है। अगर मुझे अनग्रुप डेटा का मीन निकालना है बेटा, अनग्रुप डेटा का मतलब जैसे मान लो अपने पास ये x1 है, x2 है, डॉट डॉट सो ऑन करके ये एक्शन डेटा गिवन है, डेटा अपने पास गिवन है। ठीक है बेटा, ये x1 x2 डॉट डॉट सो ऑन एक्शन। अगर मैं नंबर ऑफ अच्छा ये जो डेटा ईच नंबर ईच गिवन नंबर डेटा कहलाता है ना ये अपना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ईच डेटा जो दिया हुआ है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा बेटा, ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। ये जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे तो कहोगे सर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट सो ऑन कहाँ तक n। तो ये नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना। अब ये कौन सा डेटा, ये अनग्रुप डेटा है। कौन सा डेटा है, ये अनग्रुप डेटा है। ये कौन सा डेटा है, अनग्रुप डेटा। ये ध्यान में रखना बेटा, ध्यान में रखना। अब इसका अगर मुझे मीन निकालना हो, किसका निकालना हो, मीन निकालना हो बेटा। मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं। मीन इसका अगर निकालना है बेटा, तो मीन में कहता है फार्मूला कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, सम, ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन है ना x1 x2, इनका सम करिए, इनका सम करिए, इनका क्या करिए, सम करिए xn तक। होल अपान क्या करिए बेटा, होल अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n है। तो x बार इक्वल टू मैथमेटिकली रूप में इसको हम ऐसे लिख देंगे बेटा। आई होप कि क्लियर होगा बेटा। ये x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x बार इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन xn तक, होल अपान क्या बेटा, xn। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं इसमें, n ही तो हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपके मीन निकल आएगा फॉर क्या, फॉर आपके अनग्रुप डेटा। ध्यान रखना बेटा, ये इसका मीन निकाला है हम लोगों ने। क्या निकालना है, मीन निकालना है बेटा, ये ध्यान रखना। क्लियर है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है ना। ऐसे ही बेटा अगर आपको निकालना है, ऐसे ही अगर बेटा आपको मीन निकालना है, कुछ इस प्रकार बॉक्स में अगर कुछ डेटा दे रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार बॉक्स में आपके पास अगर डेटा दे रखा हुआ, अगर आपको मीन निकालना हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास ये xi दे रखा है और उसकी अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी, मैंने क्या बोला, xi बोला। xi मतलब यहाँ पर कोई मान लेते हैं ये x1 दे रखा है, ये x2 दे रखा है, ऐसे ही x3 दे रखा है, डॉट डॉट सो ऑन करके यहाँ पर कहीं पर ये xn दे रखा है। क्या दे रखा है, xn दे रखा है। ये f1 मान लो, ये f2 मान लो, ये f3 मान लो, डॉट डॉट सो ऑन करके कहाँ तक, ये fn तक मान लेते हैं। ठीक है ना बेटा। इस प्रकार का अगर टेबल बनाया गया है, यहाँ पर xi केवल गिवन है, xi में इंटरवल नहीं गिवन है बेटा, केवल xi गिवन है, क्लास मार्क गिवन है ओनली। ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी गिवन है। देन अगर मुझे टेबल के थ्रू अगर मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है मीन। क्या निकालना है, मीन निकालना है बेटा, अपने को मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए अपने को एक मेथड यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड।
एक मेथड यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड बोल लो, या आप एक्स बार इक्वल टू बोल लो बेटा, एक्स बार इक्वल टू बोल लो समेशन, ध्यान रखना बेटा, समेशन आई रन फ्रॉम वन से एन तक, क्या, समेशन एफ आई एक्स आई होल अपान समेशन एफ आई बेटा, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखना बेटा, ये फार्मूला है, ये फार्मूला हम डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं बेटा, इस फार्मूले को डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। किस मेथड से नाम से जानते हैं? डायरेक्ट मेथड के नाम से भी इस फार्मूले को जानते हैं, और इस फार्मूले का यूज इस वाले टाइप के क्वेश्चन में भी करते हैं। और अपने पास अगर क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन दे रखा, क्लास, ये देखो यहाँ पर एक्स आई क्लास इंटरवल में नहीं गिवन है, लेकिन अगर एक्स आई अगर क्लास इंटरवल गिवन है, तब भी हम वहाँ से डायरेक्ट मेथड यूज करके अपना हम मीन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है एफ आई इंटू एक्स आई लिखा, तो ये कैसे निकालोगे बेटा? देखो ये तो हमारे पास रहेगा, ठीक है ना बेटा, ये तो अपने पास रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक और निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी। कौन सी टेबल बनानी पड़ेगी? वहाँ पर हमें टेबल बनानी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा टेबल बनानी पड़ेगी अपने को एफ आई एक्स आई का। यहाँ पर एफ आई एक्स आई का टेबल कैसे बनाओगे यहाँ पर एफ आई इंटू में एक्स आई, मतलब इनका एक्स वन इंटू में क्या करोगे? एक्स वन इंटू में एफ वन करोगे। यहाँ पर क्या करोगे? एक्स टू इंटू में एफ टू करोगे। ऐसे डॉट एफ थ्री इंटू में एक्स थ्री करोगे। डॉट समान कहाँ तक? एफ एन इंटू में एक्स एन करोगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इन सभी का अगर सम कर दोगे, किसका? यहाँ पर मैंने दो चीज़ लिखा है बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा समेशन आई रन फ्रॉम 1 टू n एफ आई एक्स आई लिखा है बेटा। ये कुछ और नहीं, कुछ यही लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है F1 x1 प्लस का F2 x2 प्लस का डॉट सो ऑन करके कहाँ तक लिखा हुआ बेटा? ये Fn xn लिखा हुआ है, ये और कुछ नहीं लिखा हुआ, यही सेम लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ समेशन आई रन फ्रॉम 1 से n एफ एन लिखा हुआ है, ठीक है ना, एफ आई लिखा हुआ है। तो ये बेटा क्या कहता है? ये F1 प्लस का F2 प्लस का F3 प्लस का डॉट सो ऑन करके प्लस का ये Fn है बेटा, मतलब सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी बेटा, यही लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है बेटा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, कैसे हम डिफाइन करेंगे बेटा, ठीक है बेटा, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसी में से अगर अपने पास मीन निकालना है, और अपने पास ये जो डब्बा दे रखा है बेटा, क्लास इंटरवल में दे रखा है, किस में दे रखा है? क्लास इंटरवल में दे रखा है, क्लास इंटरवल में दे रखा है। क्लास इंटरवल का मतलब जैसे मान लो दे रखा है ये 0 से 5, 0 से 10 ले लेते हैं, 10 से 20 मान लेते हैं, इसे 20 से 30 और 30 से 40 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है, मान लेते हैं 2, 3, 4, ठीक है बेटा। अब अगर मुझे क्या निकालना होगा? अब मुझे निकालना होगा, देखो यहाँ क्लास इंटरवल गिवन है, और डायरेक्ट मेथड फार्मूला है बेटा, डायरेक्ट मेथड फार्मूला कहता है, कुछ और नहीं कहता। यही तो मैंने बताया अभी, ये जो ये फार्मूला बताया ना बेटा, ये फार्मूला ही डायरेक्ट मेथड फार्मूला है। ये जो मैंने बताया है यही सेम क्या है बेटा? डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। ये सेम फार्मूला कौन सा है? डायरेक्ट मेथड का है बेटा, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला इसको ध्यान में रखना, इसी को हम डायरेक्ट मेथड से बोलेंगे, ठीक है बेटा। ये यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड का फार्मूला यही बोलेंगे इसको, इस वाले फार्मूले को। इसमें कह रहे होंगे सर एक्स आई की बने, एक्स आई कैसे निकालते हैं बेटा? एक्स आई क्या होता है? एक्स आई ही तो क्लास मार्क है। एक्स आई कैसे निकालोगे बेटा? ये एक्स आई क्लास मार्क क्लास विड्थ बोलो, तो यहाँ से अपर और लोअर को ऐड ऑन करोगे
मतलब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा मैं सॉल्व करूँ तो कुछ इस प्रकार सॉल्व कर सकता हूँ बेटा। देखो ज़रा, यहाँ से अगर ऐसे डब्बा बना लूँ, क्वेश्चन में भी आपको ऐसे डब्बा बनाना पड़ेगा बेटा वहाँ पर एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्लास मार्क हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा, यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगी FI, यहाँ पर हो जाएगा XI बेटा, XI हो जाएगा, और यहाँ पर FI XI हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड से निकालोगे तो सबसे पहले क्लास इंटरवल क्या 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 दे रखा है, आई थिंक ये दे रखा है, और इधर रखा है 2 3 4 5 दे रखा है, ठीक बेटा। अब XI जो निकालोगे बेटा, XI बहुत आसानी से निकालोगे। XI कहता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट क्या है 0, लोअर लिमिट क्या है 10, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा 0 + 10 बाई 2। तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे x इक्वल टू क्या 10 + 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 30, 30 डिवाइड बाई 2 15 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 25, नेक्स्ट आ जाएगा 35, 25 ये 35 हो जाएगा। अब XI इंटू FI मतलब 5 2 जा 10, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 15, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 100, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है ना। अब समेशन FI करोगे, समेशन FI में क्या है 2 + 3 + 4 + 5 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इक्वल टू आ जाएगा 2 + 3 + 4 14 हो जाएगा। एंड समेशन FI इंटू में XI दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, दैट इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस का 15 प्लस का 100 प्लस का 175 आ जाएगा। इन सब का सम कर लोगे, इन सब का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 300 और 200 300 हो जाएगा। अब यहाँ से x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू समेशन FI XI होल अपान समेशन FI हो जाएगा बेटा। यहाँ से 300 होल अपान 14 डिवाइड कर लोगे, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा बेटा। ये x बार निकला जाएगा बाई डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। ये डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला, ये फार्मूला यूज करेंगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में, ऐसे सॉल्व करेंगे जो मैंने बताया बेटा। यहाँ तक आई होप कि ये मीन का कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट मेथड से क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बेटा मीन आता है बाई एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन निकालना है बाई एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या करोगे बेटा, एज्यूम मीन मेथड में बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है इसका बेटा। मीन यहाँ पर x बार इक्वल टू क्या होगा बेटा, मीन x बार इक्वल टू होता है a प्लस का समेशन FI DI होल अपान समेशन FI, ठीक है बेटा। ये होता है मीन, ये होता है क्या बेटा, मीन होता है ये आपका, बहुत प्यारा सा मीन है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आए हैं बेटा, यहाँ पर कुछ टर्म्स आए हैं, बहुत प्यारे टर्म्स आए हैं। यहाँ पर टर्म्स एक आया है बेटा ए क्या है, ये एज्यूम वैल्यू है, एज्यूम वैल्यू comes from among all एक्साइज, ठीक है ना। ये एक्साइज से किसी भी वैल्यू को उठा कर रख सकते हो। जो आपका ए आया है बेटा वो एक्साइज से आया है, ठीक है ना। कहाँ से आया, एक्साइज से आया है। दूसरा टर्म्स आया बेटा डी आई आपका कुछ और नहीं, डी आई कहता है ये XI माइनस का ए, क्या XI माइनस का ए, यही बेटा आपका DI हो जाएगा।
ठीक है ना। एक्स आई माइनस का ए, ये क्या होगा बेटा, डी आई हो जाएगा। ए क्या है, ए यही है बेटा, ए सेम सेम आपका जो है ये यही है सेम सेम, ये बेटा ए है। ठीक है, ए का मतलब क्या, एज्यूम वैल्यू कम्स फ्रॉम एमंग ऑल एक्स आई। एक्स आई क्या है, क्लास मार्क, एक्स आई क्या है, क्लास मार्क है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये बात ध्यान रखना और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अभी मैं इसके बेस पे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, मिनिमम 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जिसमें हर साल बने ही बने, मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे। पहले सबसे पहले सब फार्मूले डिस्कस कर लें बेटा। ठीक है, तो आइए ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा बेटा। एक इसमें एक मेथड और बचता है इसी का मीन निकालने का। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ना के बराबर पूछा जाता है। क्या, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है बेटा, इस मेथड में कुछ और नहीं, ये मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस का समेशन एफ आई एक्स आई एफ आई यू आई हो जाता है। क्या, एफ आई यू आई होल अपान समेशन एफ आई इंटू में एच बेटा, ये प्यारा फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पर दो चीज़ क्या देख रहे होंगे, यहाँ पर एक तो वर्ड लिखा हुआ है ए को ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया। ये क्या है, ए एज्यूम वैल्यू है कम्स फ्रॉम एमंग ऑल एक्स आई, एमंग ऑल एक्स आई से आ रहा है। यू क्या है बेटा, यू मीन्स व्हाट, यू मीन्स दैट, यू मीन्स क्या बेटा, यू आपका डिफाइन हो रहा है कि ये जो आपका डी आई आया है इसको डिवाइड बाई एच कर दो। डी आई का मतलब क्या है, ये एक्स आई माइनस का ए होल अपान एच, और कुछ नहीं बेटा, ये ध्यान में रखना। अभी एक्स आई माइनस का एच, एक्स आई माइनस का ए क्या है, ए इज द एज्यूम वैल्यू एमंग ऑल एक्स आईज। ठीक है ना, एक्स आई से कोई भी वैल्यू उठा लो आप, लेकिन जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो बताएंगे हम कहाँ से कौन सी वैल्यू आसानी से उठाओ, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, यहाँ पर एक एच आया होगा बेटा, ये रेंज बताता है। ठीक है ना, क्या बताता है, रेंज ऑफ क्लास इंटरवल, रेंज ऑफ क्लास इंटरवल। रेंज ऑफ क्लास इंटरवल का मतलब जैसे भी मैंने लिया था ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये जो रेंज आया है, कितना रेंज आया है, या इसको एच इक्वल टू बोल सकते हैं अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये सिंपल सा बोल लो। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, यही जानो सिंपल सा, सबसे बढ़िया यही। एच इक्वल टू क्या, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ठीक है ना बेटा, ये क्लियर जानो, बस एक फार्मूला जानो, सबसे बढ़िया। ठीक है ना, सबसे बढ़िया एक फार्मूला जानो, सबसे बढ़िया। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, खत्म कहानी। ठीक है बेटा, तो मीन के अपने 3 टाइप के फार्मूले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला अपना ये एज्यूम मीन मेथड जो है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। एज्यूम मीन मेथड अपना जो इंपॉर्टेंट है। ये जो डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने लिखा, डायरेक्ट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट मेथड जो लिखा मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। तो 2 प्रकार की मेथड हमने बताए बेटा, 3 प्रकार की मीन निकालने की। ठीक है बेटा, क्लियर हो गए होंगे कि नहीं क्लियर हो गए, ये मीन निकालने की अपने 3 प्रकार के मेथड बताएं बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा अपना, नेक्स्ट है मीडियन। क्या है बेटा, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए बेटा, मीडियन निकालने के लिए भी अपने पास मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा की बात करेंगे पहले। अनग्रुप डेटा में बेटा अपने पास 2 प्रकार के डेटा होंगे।
दो प्रकार की डेटा का मतलब डेटा टू टाइप के होंगे। इफ डेटा लिख देते हैं टू टाइप्स डेटा विल बी टू टाइप। अब टाइप फर्स्ट क्या होगा, इफ डेटा इज इवन। क्या होगा, डेटा इवन है मतलब उनको काउंट कर लो 1 2 3 कितने हैं काउंट करोगे। डेटा क्या है, इवन है। तो डेटा अगर इवन है, ठीक है ना, डेटा इफ इवन है, अगर लेट कर लेते हैं कि अगर डेटा टोटल नंबर ऑफ डेटा n है, n डेटा इवन है, ठीक है ना, ये n क्या है, ये इवन है। देन मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा बेटा n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइड बाई 2। ये बेटा आपका मीडियन आ जाएगा यहाँ से। इसका मतलब क्या, लेकिन इसके लिए सबसे पहला काम आप ये करोगे बेटा, सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप जो होगा सॉल्व करने से पहले सबसे पहला स्टेप ये होगा बेटा, उस डेटा को आप अरेंज करोगे। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज the data in the form of increasing order और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहला काम आप ये करोगे, सबसे पहला काम बेटा यही करना है। उनको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो भाई, सबसे पहला काम यही करना है इनको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे पहला काम पहले उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। उसके बाद क्या करो, उनको डेटा को काउंट करो। इफ़ डेटा इज इवन, क्या हो जाए, इवन हो जाए, ठीक है ना। तो मीडियन क्या हो जाएगा बेटा, मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा आपका n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म होल बाई 2। मतलब n/2 टर्म पर जो नंबर आएगा उस नंबर को प्लस का n/2 + 1 टर्म पर जो नंबर आएगा उन नंबर को सम कर लो और डिवाइड बाई 2 कर लो। जो आएगा वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा बेटा, ठीक है ना। इफ़ दूसरा कंडीशन बेटा, दूसरा टाइप टू इफ डेटा इज ऑड, ठीक है ना, मान लो लेट n है यहाँ पर भी, तो मीडियन क्या हो जाएगा बेटा। लेकिन इसमें भी क्या है, फर्स्ट अरेंज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। मीडियन इक्वल टू हो जाएगा बेटा वैल्यू ऑफ n + 1/2 टर्म, ठीक है ना। कौन सा टर्म, n/2 + n + 1/2 टर्म। इस टर्म पे जो वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये मीडियन निकालने के लिए फॉर अन ग्रुप के लिए ये डेटा है बेटा, ये होगा। नेक्स्ट बेटा फॉर ग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप डेटा के लिए क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला फॉर ग्रुप डेटा के लिए मीडियन इक्वल टू होता है फार्मूला, मीडियन इक्वल टू फार्मूला होता है L प्लस का n/2 माइनस का CF होल अपान F इंटू में H बेटा। ये फार्मूला होता है मीडियन के लिए, बहुत प्यारा फार्मूला है मीडियन का,
और बहुत ही आसान फार्मूला बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें बेटा वेर कुछ जो टर्म लिखे हैं उसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। वेर एल इक्वल टू बेटा क्या, एल इक्वल टू कुछ और नहीं, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक, सी एफ क्या है बेटा, सी एफ वर्ड आया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आया है एफ बेटा, एफ क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल टू व्हिच मीडियन बिलोंग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा एच वही साइज ऑफ द क्लास इंटरवल बोल लो या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोल लो, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई होप कि ये क्लियर हो गया हो बेटा। ठीक बेटा, अभी इसको और पूरा क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्लियर करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्वेश्चन PYQ में लेकर आएंगे तो वहाँ पर हम वेट करेंगे बेटा। ठीक है ना, नेक्स्ट होता है बेटा अपना मॉड पढ़ लेते हैं बेटा। मॉड फॉर अनग्रुप डेटा, मॉड फॉर अनग्रुप डेटा, मॉड फॉर अनग्रुप डेटा जो होगा बेटा, मॉड फॉर अनग्रुप डेटा मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी वही उसका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा अनग्रुप डेटा की। ठीक है ना, जैसे मैंने लिख लिया A, B, C, E हो गया, तो इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी है, C की 3 बार फ्रीक्वेंसी आई है, तो C इज द मॉड। ठीक है बेटा, ये इसका मॉड हो गया, क्लियर है। अब फॉर ग्रुप डेटा, पर ग्रुप डेटा के लिए क्या हो जाएगा बेटा, फॉर ग्रुप डेटा के लिए अपने पास एक प्यारा सा फार्मूला आएगा, मॉड इक्वल टू L प्लस का F1 माइनस का F0 होल अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस का F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो ये टर्म है इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं, कौन कौन से टर्म, यहाँ पर आपके F1 क्या है, F2 क्या है और आपके F0 क्या है, ये सारे कौन कौन से टर्म है इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो F1 इक्वल टू होगा बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। आपका F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक, H क्या है, H आपका साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक, L क्या है बेटा, L आपका है बेटा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, तो इतना सा फार्मूला है बेटा, इतना सा फार्मूला है आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में कुल मिला के इतने से फार्मूले पूछे जाएंगे बेटा। हर एक फार्मूले को मैंने बेहतरीन ढंग से समझाया है।
ठीक है बेटा। इस फार्मूले को आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और देखिए, जो नहीं समझ में आता उसको एक बार पूछिए, ठीक है ना, और बार बार डिस्कस करिए बेटा, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा बेटा। अच्छे से इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, और ये आपका सेशन अगर अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फार्मूले के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।